तो नाज़रीन, यहाँ पे जो आप गाँव से गुलशन कबीर से आते हैं तो सीधा जो नदी बहते हैं उसी के सीध में आपने आ जाना है। जो अब यहाँ जो मेन पॉइंट पे पहुँच जाए तो आपने ये दो रास्ते हैं, दो नाले हैं। एक जाता है यहाँ से इस साइड पे जो ग्लेशियर सामने नज़र आता है, और दूसरा साइड ये जो दाएं साइड आपके जो आप गुलशन कबीर से आते हैं तो दाएं साइड पे जो आप आएगा मापुल इस साइड पे है। तो आपने अपना लोकेशन याद रखना और दाएं साइड पे मुड़ना। आपने दाएं साइड पे मुड़ेगा तो सीधा जो चढ़ाई क्रॉस ही करेगा तो यूँ ही चढ़ाई के ऊपर ही आपको मिलेगा मकपुन झील। तो आपने सीधा आना है और दाएं اه अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो हमारा मेहमान है टीम है जो माखून झील अभी सर करके वापस आ चुके हैं। स्मोस गुलशन कबीर का जो यहाँ पे जो खेती बाड़ी करने वाला ब्रुक का एरिया है यहाँ पे पहुँच चुका है, और मेज़बान हबीबुल्लाह हमारे मेहमान टीम का खुसूसी तौर पर मेज़बानी कर रहा है। आइए हम जानते हैं हमारे जो माखून झील से वापस आने वाले मेहमान से। ये हमारा जो इस साल का तीसरा ग्रुप है जो अभी तक माखून सो सर कर चुका है। यहाँ से तकरीबन जो माखून सो है 10 घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो हर एक की बस की बात नहीं है वहाँ पहुँचना। तो सबसे पहले मोहम्मद अयूब एंड सईद अंसारी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने माखून झील का बहुत खूबसूरत नज़ारा करके वापस पहुँच चुका है। आइए हम सईद अंसारी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है जो? अच्छा जी, आप लोग को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने माखून झील जो सर करके वापस आ चुके हैं। तो आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जहाँ से माखून झील तक पहुँचने के लिए? सबसे पहले यहाँ के जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ये मेज़बान, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो भी गुलशन कबीर में पहली बार आते हैं या हर बार आते हैं ये इनका एक रिवायत रहा है कि बेहतरीन मेज़बानी होती है यहाँ पे। एक दिन रहे, 2 दिन रहे। तो कल हम आए थे सुबह, इन्हीं के पास रुका, फिर यहाँ से हम तकरीबन 3 बजे निकला था यहाँ से। फिर आगे एक जगह है गोली चौक, उससे थोड़ा आगे हमने स्टे किया था रात को। अच्छा जी। तो हमारे पास ये रात को कोई निज़ाम नहीं था लकड़ी का, आग वगैरह का, तो थोड़ा सर्दी लगा। फिर वहाँ से हम सुबह तकरीबन 5 बजे वहाँ से नाश्ता करके हम फिर निकल गया। निकलने के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे हम वो मखपुन झील पे पहुँच गया। बहुत बड़ा झील है, खूबसूरत है। तो ये गुलशन कबीर रुक के सबसे एंड में, जहाँ का उस ग्लेशियर के बाद चारों तरफ ग्लेशियर है। तो वहाँ से अभी पहुँचा हूँ, तकरीबन 4 घंटा वापसी पे, 5 घंटा लगा है। तो अभी आए हैं खादिम भाई के पास, चाय पी रहे हैं। अच्छा सईद अंसारी साहब, कितने घंटे का सफ़र है यहाँ से कम जो नए लोग हैं उनके लिए मेरे ख्याल में 13 घंटे, 12-13 घंटे का रास्ता है। जो परमानेंट चलते हैं उनके लिए तकरीबन 9 से 10 घंटे का रास्ता है। अच्छा ये बताइए, आपने ये पहली दफ़ा है आपका? हाँ, ये मेरा पहली दफ़ा है, क्योंकि ये लगवा साइड एक और साइड है वहाँ पे तो मैं गया था पिछले 2-3 साल पहले। हाँ, इसमें मेरा पहला ट्रिप था। अच्छा, बहुत शुक्रिया।
Sabi nam oset pi. ये जो रास्ता है, एक ठंड रास्ता, वो आपको दिखा रहा हूँ। जी जी, हमारे साथियों को यहाँ पे घोड़े भी मिल गया है, तो ये घुड़सवारी का एक ट्राई कर रहा है। ये सुबह सुबह के टाइम है, तकरीबन 5 बज चुके सुबह के। जो हमारे साथी हैं वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, हमारा जो सफ़र है मकबून झील की तरफ है। ये अच्छा दिल जी नाजरीन, हमारा जो सफ़र है अभी गोला जो हम क्रॉस कर चुके हैं। जो आम जो हमारे से ट्रैकर्स आते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पे गोला पे जो छोटे 2 तालाब है वही मापुन सोच समझ के वापस चले जाते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो तालाब से बना हुआ है, जो बिल्कुल ये वाला, ये बिल्कुल सोनी है, इसके पीछे ये इसको बहरहाल हमारे जो लोग कहते हैं रींसो कहते हैं इसको रींसो कहते हैं। हालांकि ये जो तालाब से बना हुआ ये कोई सोनी है। जो असल जो हम झील देखने जा रहे हैं वो है मकबून झील। वो काफ़ी बड़ा झील है, इसके साथ ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर से आगे जो रास्ता है बिल्कुल बंद है। शायद हमारे जो आबाद अजदद इसी रास्ते से लद्दाख जाया करते थे कारोबारी सिलसिले में। तो ये है गुलीछो। ये जो आगे से पानी आ रहा है, वो जो पानी जो नदी बह के आ रहा है वो मकबून झील से आ रहा है। ये जो इस झील का जो वीडियो हमने पहले भी हमारे एक वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। जो हमारा ट्रैक से यहाँ पे हम जा रहे हैं मापुन सो की तरफ। सलाम अलैकुम हबीब साहब। जो हमारा जो ट्रैक से अभी हम जा रहे हैं गुलिस मापुन सो की तरफ, तो आपने सीधा रूट इस्तेमाल करना है। जो नदी बह रहा है उसी नदी के साथ साथ आपने जाना है, तो सीधा आप मकबून सो पे पहुंच जाएंगे। सीधा आपने इस रूट को चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम टू रूट पे आपने जाना है।
ये जो फूल नज़र आ रहा है आपको, ये इसको नापोशोते कहते हैं और ये पेट की दर्द के लिए बहुत मुफीद दवा है। अभी जो फूलों के बाद हमारा जो कठिन रास्ता है वो अभी शुरू होने वाला है। यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर जो हमें माकून झील तक पहुँचने में रुकावट बन सकते हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनकी हिम्मत और बहादुरी की वजह से हम इंशाल्लाह सफ़र आगे जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ है हबीबुल्लाह, जो बचपन से ही प्रेस काम कर रहे हैं, और काचो बिलाल से जो हमारा मेहमान है, पहली दफ़ा वो माकून झील पर जा रहे हैं। पत्थरों के बीच में खूबसूरत फूलों का नज़ारा, यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे मखोते जो घुटनों की दर्द वगैरह के लिए मुफीद है, बहुत ही मुफीद दवा है घुटनों की दर्द और गहरे इलाज के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ से हम अपना रूट चेंज कर रहे हैं। जो नदी है ना, नदी की दूसरी तरफ हम पार कर रहे हैं। अभी यहाँ से आप जो भी ट्रैकर्स या रूट्स वाले से आ रहे हैं, वो इस नदी को पार करना पड़ेगा आपको। यहाँ से हमारा जो रूट है वो चेंज होके, वाह वो हमारा जो साथी है वो नदी में गिरते गिरते बच गया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये जो आपको हमारे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जो हमारा मेहमान है काचू बिलाल हुसैन, और रूट देख रहा है कि कौन सी जगह से सेफ निकल सकते हैं। रिवायत होता था कि जो नए लोग आते थे वो यहाँ पे जो माकून शो देखने के लिए आते थे, वो यहाँ से ये शो देख के वापस चले जाते थे। वो लोग समझते थे कि ये माकून शो है। तो पुराने जो हमारे आबाद अजदाद ने इसका नाम है जोंसो रखा है। तो ये जो झील है ना, वो माकून झील को देखने के लिए आने वालों के लिए रुकावट बन सकता है, तो इसलिए ये जोंसो झील के नाम से मशहूर है। ये जो झील है ना, जो हमने आपको दिखा रहा हूँ, ये जोंसो झील। इन कठान रास्तों के दरमियान हम माकून शो जो माकून झील है वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ते जो बहुत ही
यहाँ पे जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर आके रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। मैं यहाँ पे जो हमारे ग्रुप के बंदे हैं वो पाकिस्तानी परचम थामे हुए साथ हमने अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। और अभी थोड़ा सांस फूल रहा है, तो जो कमेंट्री है उसके लिए मुश्किलात हो रहा है। बाकी यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो यहाँ से जो सीधा जो ये नज़र आ रहे हैं, ये माकुन झील के जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो ग्लेशियर से वो है। और जो यहाँ पे ये ग्लेशियर जो सियाचिन की तरफ जा रहे हैं, ये जाके ये चोटी जो आपको नज़र आ रही है ये सियाचिन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से जो रास्ता है इसमें जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये रास्ते से कोई भी नहीं जा सकते। जो ये सारे ग्लेशियर, ये सामने जो ये भी नीचे सारे ग्लेशियर्स हैं, तो इन ग्लेशियर्स के दरमियान से जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो नाजरीन, यहाँ पे जो आप गांव से गुलशन कबीर से आते हैं तो सीधा जो नदी बहते हैं उसी के सीध में आपने आ जाना है। जो अब यहाँ जो मेन पॉइंट पे पहुँच जाए तो आपने ये दो रास्ते हैं, दो नाले हैं। एक जाता है यहाँ से इस साइड पे जो ग्लेशियर सामने नज़र आता है, और दूसरा साइड ये जो दाएं साइड आपके जो आप गुलशन कबीर से आते हैं तो दाएं साइड पे जो आप आएगा माकुल इस साइड पे है। तो आपने अपना लोकेशन याद रखना और दाएं साइड पे मुड़ना। आपने दाएं साइड पे मुड़ेगा तो सीधा जो चढ़ाई क्रॉस ही करेगा तो यूँ ही चढ़ाई के ऊपर ही आपको मिलेगा माकुन झील। तो आपने सीधा आना है और दाएं मुड़ जाना है। तो इसी साइड इस इधर निशानी भी लगे हुए हैं। हमारे जो पहले ग्रुप से आए हैं उन्होंने यहाँ पे पत्थर का निशान लगाए हैं कि किस रूह पे आपने जाना है। तो इसी पत्थर के लकीर जो निशान लगाई उसी रूह पे आपने आना है, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। आपने यहाँ पे आने के लिए हिम्मत रखना है, हिम्मत नहीं आना है। आपने अपना फुल तैयारी करके आना है कि आपने एक माइंड बना के आना है कि मैंने माकुन झील देख के ही जाना है। क्योंकि अक्सर जो हैं रास्ते से वापस चले जाते हैं, तो आपने एक माइंड बना के आना कि हम माकुन झील, लोग केटू सर करते हैं, तो आप लोगों ने माकुन झील पे पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से जो हमारा ब्रांसा एरिया है वहाँ से आपने सिर्फ 5 या 6 घंटे के सफ़र के बाद आपको यहाँ पे माकुन झील मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ज़रूर आना है। फाइनली हम माकुन झील के करीब ही पहुँच गया है। हमारा जो ट्रैक अभी जारी है ये 500, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारी स्क्रीन पे। ये 500 इससे 500 कहते हैं। अभी तक हमने टोटल 700 पार करके अभी हमारा जो 500 की तरफ चीज़ों जाले। वाह, फाइनली हम माकुन झील पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो हमारा मेज़बान हबीबुल्लाह सबसे पहले पहुंच के पाकिस्तानी परचम हवा में लहरा रहा है। ये माशाअल्लाह खूबसूरत नज़ारा में हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा पहाड़ों के बीच बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये चारों तरफ बर्फ़ ही ये, और ये आपको नज़ारा कर रहा हूँ। ये माकुन झील है। कम से कम इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर होगा और चौड़ाई किलोमीटर के आसपास होंगे। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी आबाद हैं। आवाज़ें आपकी कानों तक पहुँच रही हैं। ये माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा माकुन झील का ये किनारा है। इस माशाअल्लाह खूबसूरत ही नज़ारा माकुन झील का।
पहाड़ चारों तरफ इसकी बर्फ़ है, इसलिए इसको गांसू कहते हैं। बल्टी में जो गम बर्फ़ को गम कहते हैं, तो इसको गांसू कहते हैं। इसी के साथ ऊपर आपने बिल्कुल से ऊपर चढ़ना है। ये पहाड़ों का सिलसिला, बर्फ़ पोश पहाड़ों का सिलसिला। ये रहा आपको यहाँ से आपने उस 500 से ऊपर आना है, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा माकपुन सो, जो गुलशन कबीर का सबसे बड़ा सो। और यहाँ पे आना हर एक की बस की बात नहीं है। अगर हर साल 100 बंदे अगर यहाँ का टूर करना चाहते हैं, तो सिर्फ 10 से 20 बंदे यहाँ पहुँच सकते हैं। इस साल माशाल्लाह हमारा जो ग्रुप मिला के 4 ग्रुप ने यहाँ तक आने में कामयाबी हासिल की है। तो पहला ग्रुप था, जो अगर क्रेडिट ख़वातीन को दिया जाए तो कम नहीं है, जहाँ पे हमारे गांव के छोटे छोटे कम से कम 10 से 13 साल की बच्चियों ने 5 बच्चियों ने अपनी वालिदैन भाइयों के साथ यहाँ पे आके माकपुनसो का बहुत खूबसूरत नज़ारा देख चुका है। और इसके बाद दूसरा ग्रुप आखुन अब्बास, आखुन जाकिर, सुहेल एंड ग्रुप्स ने सर किया है। तीसरा जो गना ग्रुप के बानी हाजी हसन एंड ग्रुप ने, और जो हमारा जो तीसरा जाकिर कुलवा एंड ग्रुप ने यहाँ पे टॉप पे किया। और हमारा जो चौथा ग्रुप है, हम जो काचुनियाज, बिलाल और हबीबुल्लाह, जो हमारे ग्रुप ने, हमने यहाँ पे 6 घंटे में जो रासा से मुझ से 6 घंटे के सफ़र के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत खुशी हुआ यहाँ पे पहुँच के, इतना बड़ा झील देख के। और काफ़ी हमने हिम्मत किया। जो हमारा मेहमान है वो भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे माशाल्लाह। काचू बिलाल साहब यहाँ झील का नज़ारा कर रहे हैं। अभी आपको याद दिलाते चलूँ, यहाँ पे हमारे खपलू के कुछ दोस्त और सल्तुर के कुछ दोस्त आए थे। उन्होंने यहाँ तक आने में कामयाबी हासिल नहीं की। रास्ते में से ही वहाँ से वापस चले गए। रिंसो और मंगूरसो के करीब से उन्होंने वापसी का रुख इख्तियार किया, क्योंकि उन्होंने हाइट बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे हाइट है कम से कम 13-14 हज़ार फुट की हाइट पे है यहाँ पे, कम से कम ऐसा है। तो यहाँ पे बर्फ़ पिघलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह चारों तरफ बर्फ़ का जो पहाड़ है वो देख सकते हैं। और जो सामने जो हमारे पड़ोसी सल्तुरो के साथ ही जो पहाड़ी लगता है, बिल्कुल ये जो पहाड़ी नज़र आ रहे हैं आपको, ये सामने जो ये बिल्कुल इसमें पहाड़ी मतलब बिल्कुल बर्फ़ के बनाए हुए पहाड़ी। और माशाल्लाह ये नज़ारा आपको हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। खूबसूरत ही नज़ारा, बहुत खुशी हुई यहाँ पे। काफ़ी मेहनत लग रहा था, काफ़ी मुश्किल रास्ते थे और रास्ते बहुत कठिन थे, तो यहाँ पे आने में बहुत मुश्किलात हो रहे थे। तो जो हमारे जो गांव के चाइल्ड से, उन्होंने जो यहाँ पे आने का तक हिम्मत किया, उनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। उन्होंने बआसानी यहाँ पे आके सो का खूबसूरत नज़ारा देख चुके हैं।
भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये माशाल्लाह एक सोफो इधर है, तो इसको भी नज़ारा करके चलते हैं। टूर पे आए तो आए, देख के भी चलते हैं। आहो माशाल्लाह हमारे हबीब पत्थरों को मुआयना कराने काफ़ी तजुर्बा रखते हैं पत्थरों की जांच में। कभी पत्थर पर में जो कोबरा ही मजो यहाँ से जो बर्फ़ पिघल के आते हैं तो ये पानी इधर जम हो जाता है। यहाँ छोटा सा डैम कहलाए तो डैम ही है, छोटा सा डैम है।